바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो त्योहारों से रिलेटेड है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट बनने वाली बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम। जो हमारे घर में बेकार की चीज़ें पड़ी होंगी उसी का हम बहुत सुंदर सुंदर आइटम बना के तैयार करेंगे, जो डेकोरेशन के काम आएंगी क्यों आने वाले त्योहारों में, जैसे कि दिवाली, दशहरा, नवरात्रि में। तो ऐसे ही त्योहारों के लिए हम बनाएंगे बहुत ही सुंदर सा आइटम जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल से बनके तैयार होंगी। तो सबके घर में कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं जो बेकार पड़ी रहती हैं और कबाड़ी वाले को देने के लिए हम लोग रखे रहते हैं। तो उन्हीं बॉटल्स का यूज़ करके हम बनाएंगे। तो बॉटल्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे और कुछ ऊन का हमें काम लगेगा। तो ऊन को हम कोई भी डार्क कलर का ऊन लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से कुछ चिपका लेंगे, चिपका के राउंड राउंड घुमा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बैठे बैठे आपका ये हो जाएगा और ये सब लोग कर सकता है, बिगिनर्स भी कर सकते हैं। बहुत इजीली बन के तैयार होगा और लुक ऐसा आएगा गुजराती, बिल्कुल गुजराती लुक का, क्योंकि हम बनाएंगे इसको। बहुत ही सुंदर बन के तैयार होने वाला है। तो इस तरह से हम डार्क ऊन का यूज़ करते हुए और बीच बीच में ग्लू गन लगा देंगे ताकि ऊन इधर उधर खिसके नहीं। तो डार्क कलर का ऊन का यूज़ करना है, लाइट कलर के ऊन का नहीं यूज़ करना है। तो ऊन तो सबके यहाँ रखा ही रहता है और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल तो सबके यहाँ ही होती है। तो बस ध्यान इतना देना है कि कोल्ड ड्रिंक्स का जो बोतल है उसका ढक्कन हमें नहीं फेंकना है, उसका भी वो लगे हुए होना चाहिए और सिर्फ ऊपर वाला ही हिस्सा लेना है। जहाँ से वो मुड़ा होता है वहीं तक का हमें कट करना है। तो और इस तरह से राउंड राउंड कर लेना है। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까। और जब हमारा एक कलर ख़त्म हो जाए तो इतना हमें करीब 1 इंच हमें एक कलर रखना है और दूसरा कलर हम फिर से ग्लू गन लगाते हुए यहाँ पे और राउंड राउंड कर देंगे। तो ऐसे ही करना है, हमें 3-4 कलर का यूज़ करना है। तो मैंने किया है येलो, ग्रीन और रेड किया है और ब्लू किया है, 4 कलर का यूज़ किया है। बस इसी तरह से करते जाना है। तो 4 कलर लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए हमारे कंप्लीट हो गया है और इस तरह से हमें 5 तैयार कर लेने हैं। ये देखिए 5 है और इन सब के ढक्कन भी मैंने निकाला है, क्योंकि इन सब के ढक्कन पे मैं करूँगी बीच में होल। तो होल बड़ी आसानी से कोई भी नुकीली चीज़ से आप कर। तो अब देखना है करना क्या है। तो कोई भी इस तरह का पतला लेस लेंगे और जहाँ से हमने दूसरा कलर का ऊन लगाया है वहीं पे हम इस तरह से चिपकाते जाएंगे। तो सारे कलर्स पे हम कुछ इस तरह से चिपकाएंगे। तो ये मेरे पास तो बहुत अच्छा वाला लेस नहीं था, गोटा पट्टी वाला लेस था, तो हम इसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास जो मटेरियल हमारे घर में अवेलेबल है हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ हम मार्केट से लेने नहीं जाएंगे, तभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कहलाएगी। ऐसे जब हम मार्केट से लेने जाते हैं कोई चीज़ तो महंगी मिलती है, तो वो फिर किस बात का है। अगर हम महंगा बनाते ही हैं तो हमें कोई भी आइटम ख़रीदना नहीं है, जो हमारे घर में रहेगा हम उसी का यूज़ करके बनाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ गोटा पट्टी वाली लेस थी तो हमने यही लगा दी। अगर आपके पास इससे भी सुंदर लेस है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए पूरा हो चुका है। अब हम करेंगे ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरह की लेस थी, इसका यूज़ मैंने पहले भी वीडियोज़ में किया है। तो अगर आपके पास ये है नहीं है तो सिंपल मिरर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मिरर का यूज़ आगे करके दिखाऊंगी, पहले इसका दिखा देती हूँ कि अगर ऐसा है तो कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको इस तरह से बीच बीच में आप इस तरह से चिपका दीजिए, तो ऐसे भी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके जगह पर मिरर भी चिपका सकते हैं। तो ऊपर वाले ढक्कन वाला एरिया पे आते हैं कि ढक्कन वाले हिस्से को क्या करना है। तो ढक्कन वाले हिस्से पे मेरे पास इस तरह से पतला मल्टी कलर का लेस था, तो मैंने दो बार करके चिपकाया है। अगर आपके पास चौड़ा लेस है तो चौड़ा ही चिपका सकते हैं। तो मैंने कहा ना, पैसे खर्च कुछ भी नहीं करने हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हो वही चीज़ें हमें यूज़ करनी है।
और ये लेस हम इस तरह से 2 हिस्सों में चिपका दिया है मैंने। अब नीचे करना ये है कि नीचे आपके पास या तो मोती वाली लेस पड़ी हो वो इस तरह से चिपका दीजिए। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे पॉम पॉम चिपका दिया है, और पॉम पॉम चिपकाते ही इसका बिल्कुल गुजराती लुक आ गया है। अगर आपके पास कौड़ी वाली लेस है तो भी आप चिपका सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। मेरे पास इस समय सिर्फ पॉम पॉम ही था, और पॉम पॉम चिपकाने से ही बहुत सुंदर लगने लगा था। तो आप भी ऐसे ही करें, अगर करना चाहते हो तो ऐसे ही कर सकते हैं। और ये देखिए ये बनके रेडी हो चुका है, और इस तरह से मैंने पांचों बना के तैयार कर लिए हैं, और पांचों का लुक कुछ इस तरह से है। ये देखिए मैंने बाकी में मिरर्स इस तरह से चिपकाए थे। मैंने कहा था ना अगर आपके यहाँ मिरर है तो मिरर भी चिपकाएंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। और देखिए मैंने बीच में होल कर लिया है। अब आगे के चलते हैं क्या करना है आगे के प्रोसेस में। तो ये है पतली सी डंडी, और ये इस तरह की डंडी अगर आपके पास हो तो उसका यूज़ करेंगे। और इसमें हम सेम वही काम करेंगे, इसमें ऊन लपेटना है इस तरह से। तो स्टार्टिंग मैंने ग्लू गन लगा दी, आप चाहे तो बांध भी सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पार्ट हम सारे कलर लगाएंगे इस पे। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안 और ये देखिए ये जब लिपट जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम करना है, इसे मोतियाँ लेनी है और मोतियों को हमें पिरोना है। तो किस तरह से पिरोना है सबसे पहले ध्यान देंगे। इसके लिए हमें मोटा धागा चाहिए, इस तरह का बड़ी वाली सुई चाहिए, क्योंकि हमें अब नीचे वाला हिस्सा तैयार करना है। तो और इस तरह की मोतियाँ और जो साइड में पड़ा हुआ इस तरह का पॉम पॉम, ये सारी चीज़ें हमें अब चाहिए होगी। तो पहले हम मोती डालेंगे और फिर एक पॉम पॉम डालेंगे और फिर हम डालेंगे इसको। तो इस तरह का भी मार्केट में मिलता है, अगर आपके पास नहीं है तो सिर्फ आप पॉम पॉम का ही यूज़ कर सकते हैं। और पॉम पॉम बहुत ही आसानी से घर पे बनाया जा सकता है। ये तो मैं मार्केट से लेके आई हूँ खैर, लेकिन मेरे पास मार्केट से लेके रखी थी वही है बचा हुआ, और आप चाहें तो इसे घर में आसानी से बना सकते हैं। और अपने हिसाब से आप कैसा भी लटकन इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने 21 मोतियाँ डाली हैं लाइन से, और इसके बाद से हम इसको इस जो होल बनाए थे उसमें हम इस तरह डाल के बाहर की तरफ निकालेंगे। अब ये करना है कि हम इस तरह के सब में इस तरह के बना के तैयार कर लें। आप चाहे तो इस तरह से डबल भी बना सकते हैं, पर मैं पहले डबल बनाई फिर मैंने सिंगल ही रखा। और ऊपर वाले हिस्से पे हम मोतियाँ डालते हुए और एक एक पॉम पॉम और मोती डालते हुए बना लेंगे। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 सबसे पहले एक पॉम पॉम डालेंगे, फिर 7 मोती डालेंगे, 어떤 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 और ये दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे हमारे तैयार हो चुके हैं, इस तरह से लगेंगे। और मैंने 2 छोटे 2 बड़े इस तरह से बनाए हैं, बीच वाला हिस्सा मैंने सबसे ज़्यादा बड़ा बनाया है। अब चलिए इसको किस तरह से लगाना है देखते हैं। तो डंडी लेंगे और डंडी के दोनों जो किनारे हैं किनारे पे एक बराबर हम लगाएंगे, यानी सबसे छोटे वाले हम यहाँ पे लगाएंगे, एक इस तरफ और दूसरा वाला उस तरफ लगाएंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम लगा लेंगे, और दोनों का साइज बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और फिर उसके बाद जब सेकेंड वाला लगाएंगे, थर्ड वाला, तो थर्ड वाला भी एक बराबर ही दोनों तरफ लगाएंगे और बीच में सबसे बड़ा वाला हिस्सा लगाएंगे। तो अब अभी इसका फाइनल लुक आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लगाना है। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라
तो ये देखिए हमारा बनके रेडी हो चुका है। और ये देखिए मैंने कहा था ना, ये बीच वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा रहेगा, साइड वाले दोनों बराबर और उसके साइड वाले दोनों बराबर रहेंगे। तो इस तरह से ये कुछ दिखेगा लटकाने के बाद, बिल्कुल गुजराती लुक आया है। और इस तरह से हम डोरी बांध लेंगे ताकि ऊपर से कील में इसे फंसा सके। तो ये आज का वीडियो आप सबको ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये बनके बहुत ही सुंदर तैयार हो गया। आप भी अपने घर में बनाइए, वेस्ट मटेरियल से बनके तैयार होगा। तो आप सबको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, राधे राधे। 넌 모든 건 다